बात करेंगे लव जिहाद का दंश को लेकर। अलीराजपुर से बड़ी खबर है, जहां 2 युवतियों को लव जिहाद में फंसाने की कोशिश की गई है। 2 युवतियों के साथ जबरन गलत हरकत की गई, मजदूरी दिलाने का झांसा दिया गया। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई है शिकायत। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक आरोपी फरार हो गया है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। मामला अलीराजपुर से सामने आया, जहां 2 युवतियों को लव जिहाद में फंसाने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई। आपको बता दें कि 2 युवतियों के साथ जबरन गलत हरकत की गई है, मजदूरी दिलाने का झांसा दिया गया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बड़ में आज 2 आदिवासी समाज की लड़कियां मजदूरी करने आई थी। उन्हें जबरन मजदूरी के नाम से घर में एक अहमद नाम का व्यक्ति ले गया और उसके बाद में दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद वहाँ उस परिवार में पहले से 2 व्यक्ति मौजूद थे। उन्होंने उन लड़कियों को कहा कि एक लड़की को खाना बनवा रहा था और एक लड़की से कहा कि तू बहुत खूबसूरत दिखती है, तू हमारे से शादी कर ले। क्योंकि वो मुस्लिम समाज के लोग थे तो उन लड़की को समझ नहीं आया, उसके साथ मना करने पर उसके साथ मारपीट की, फिर जबरन करने की कोशिश की, धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन उस लड़की ने इनकार कर दिया। तो उसके साथ मारपीट की। उसके बाद में उसके साथ अंदर कमरे में ले गया और शारीरिक संबंध बनाया, जो कि इमरान नाम का व्यक्ति है। हमारे मोहल्ले में 11 नंबर वार्ड अहमद काजी वेश्यावृत्ति काम कर रहा था। काफ़ी समय से 2 साल से चल रहा है ये। आज थाने प्रभारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन से हम भी मांग कर रहे हैं कि उसका घर तोड़ा जाए और हमारे मोहल्ले में सुरक्षा की जाए। आज जो प्रकरण हुआ है वो जोबट थाना क्षेत्र में जो फरियादिया है वो निवासरत है। मजदूरी के बहाने उन्हें बुलाया गया था। यहाँ के जो अहमद, अमजद और इमरान, ये 3 लोग हैं। मजदूरी के नाम पे इनको खाना बनाने के हिसाब से उन्हें घर बुलाया गया था। उनके साथ धर्म परिवर्तन करने की दबाव डाला गया और ज़बरदस्ती की गई, उनसे मारपीट की गई है और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया है। साथ ही उसमें से इमरान जो है, इमरान ने उससे ज़बरदस्ती बलात्कार किया है। और ज़्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता राकेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या ये पूरा मामला है? कैसे युवती को बुलाया गया, कैसे इनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा था आरोपियों द्वारा, बताइए। जी, आपको बताना चाहूंगा कि जोबट निवासी जो इमरान है, अहमद है और अमजद है, इन लोगों पे लगातार लोगों की नजर थी। ये लोग मजदूरी के नाम पर आदिवासी समाज की भोली भाली युवतियों को पहले फंसाते थे, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते और लव जिहाद का घटनाक्रम को अंजाम भी देते हैं। और यह घटनाक्रम काफी दिनों से चल रहा था और मोहल्ले वालों ने इस पे नजर रखी। फिर रविवार को सुबह 11 बजे के लगभग इन तीनों को रंगे हाथ 2 युवतियों के साथ पकड़ा, जिसमें 2 युवक तो गिरफ्तार हुए लेकिन एक फरार हो गया है। और इस घटना को लेकर पूरे जोबट के अंदर आदिवासी समाज में आक्रोश भी, हिंदू समाज में आक्रोश भी है कि इस प्रकार से मजदूरी के नाम पर झांसा देकर युवतियों का शारीरिक शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल राकेश, इस तरह की हरकतें मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हमारे साथ संवाददाता भोपाल से अतुल भी लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, आपके पास आते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है, लव जिहाद को लेकर, लैंड जिहाद को लेकर काफी ज्यादा सख्त और एक्शन मोड में नजर आती है। लेकिन एक बार फिर से इस तरह का जो मामला है सामने आया, युवतियों को फंसाने का प्रयास यहाँ पर किया गया, जबरदस्ती उनके साथ की जाती है। विस्तार से आप जानकारी दीजिए, इस मामले में अपडेट क्या है और ये पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल ये अलीराजपुर का मामला है, जोबट का मामला है और ये जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और हम देखते भी हैं कि लव जिहाद या धर्मांतरण का जैसा जो मामला है अधिकांश ऐसे ही इलाकों से सामने निकल के आता है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हो। देखिए, यहाँ पे भी जिस तरीके से अहमद और तमाम जो युवक है उन्होंने धर्मांतरण करवाने की कोशिश की थी और युवतियों के साथ बलात्कार भी किया। इसको लेके जो है मामला दर्ज भी किया गया है। देखिए, लेकिन समझना होगा कि ये केवल अलीराजपुर या जोबट का मामला नहीं है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से इसी प्रकार की शिकायतें सामने निकल के आ रही हैं। राजधानी भोपाल भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामले जब बढ़ रहे थे, इस समय प्रदेश सरकार सख्त जो है कदम तो उठा रही है, लेकिन एक साजिश के तहत पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद जैसे मामले चलाए जा रहे हैं। भोपाल में तो एक अनोखा ही मामला सामने निकल के आया। अभी तक आपने देखा होगा कि युवतियों को ही लव जिहाद के अंदर फंसाया जाता है, लेकिन भोपाल में तो एक युवक को भी लव जिहाद में फंसा लिया गया था और उसका धर्मांतरण करवाया गया 3 साल तक। देखिए, चूंकि ये पूरा मामला जोबट और अलीराजपुर से जुड़ा हुआ है, ऐसे में तमाम पुलिस अधिकारियों को ये कहना है कि
किसी भी हाल में अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से दोनों युवतियाँ मजदूरी करती थी, क्योंकि देखिए आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के साथ साथ वहाँ पे जो ग्रामीण बहुल इलाका ज़्यादा है, तो ऐसे में वहाँ की जो युवतियाँ हैं वो मजदूरियाँ और अन्य तरीके से काम करके अपना जो है दिनचर्या और अपना भरण पोषण करती हैं। ऐसे में इसी बात का फायदा इन युवकों ने उठाया, घर के अंदर उनको मजदूरी के बहाने ले गए और वहाँ पे जिस तरीके से एक से खाना बनवाया जा रहा था, एक से आपत्तिजनक बातें की जा रही थी, और न केवल आपत्तिजनक बातें, चूंकि ये तमाम एक पूरी रणनीतिक साजिश का मामला चल रहा है लव जिहाद का, तो ऐसे में लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी किया गया और उसके बाद उनको धर्मांतरण की कोशिश जरूर की गई। देखिए इस पूरे मामले को अब कानूनी पहलू से अगर हम समझा जाए तो इस पूरे मामले में धर्मांतरण की धाराएं लगी है, बलात्कार दुष्कर्म की धाराएं लगी हुई हैं, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन चूंकि ये पूरा मामला काफी संवेदनशील रहता है, ऐसे में पुलिस भी काफी सोच समझ के और फूक फूक के कदम रखती है। चूंकि जल्द ही दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले की परतें खोल दी जाएंगी, तो आने वाले दिनों में इस पूरे मामले से पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बात को समझना होगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, इंदौर में भी बीते दिनों हमने देखा था किस तरीके से एक जो युवक जिम ट्रेनर था और बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण और इस तरीके से लड़कियों को फंसाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाकौशल से भी इसी प्रकार की स्थिति सामने निकल के आ रही है, बुंदेलखंड से भी कई बार खबर ऐसे सामने निकल के आ चुकी है कि लव जिहाद का पूरी साजिश रची जा रही है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरा रैकेट जो है काम कर रहा है, और खासतौर पर चूंकि सॉफ्ट और टारगेट जो होता है वो कहीं ना कहीं आदिवासी बहुल ग्रामीण दूर दराज का एक इलाका रहता है, जहाँ पे इस बात से उन लोग को बात समझ में आती है कि वहाँ के लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित थोड़ा कम है, तो ऐसे में उनको बरगलाना और धर्मांतरण कराना काफी आसान होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे पहले न केवल लव जिहाद, इससे पहले भी कई बार धर्मांतरण के अलग अलग समूह द्वारा करवाने की तस्वीरें न्यूज स्टेट ने दिखाई भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार भी लगातार कदम उठा रही है, सख्त पहलू के साथ सख्त कदम उठाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए हुए हैं। अब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और भी पर्दाफाश होता हुआ दिखाई देगा, और ये बात भी सामने निकल के आएगी कि जो आरोपी है। बिल्कुल अतुल, पहले तो लड़कियों के साथ लव जिहाद ये लोग किया करते थे, लेकिन अब लड़कों को भी लोग बख्श नहीं रहे हैं। इनका एक पूरा जो इनका गिरोह है ऐसी चीज को लेकर काम कर रहा है कि किसी भी तरह बस हिंदू लड़कियों को या फिर लड़कों को लव जिहाद का शिकार बनाया, इनको लव जिहाद में फंसाया। लेकिन अतुल, इस पूरे मामले में एक टर्निंग पॉइंट ये भी अच्छा निकलकर सामने आया जब जो महिलाएं हैं जिनके साथ दुष्कर्म किया गया, जिनके साथ गलत हरकत की गई है, वो खुद जागरूक हुई है, वो पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती है, तभी इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया। अतुल देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे ये इन महिलाओं की बहादुरी ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो इस परिस्थिति से वो गुजरी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि काफ़ी महिलाओं को डिप्रेशन जैसी स्थितियां बन जाती हैं। लेकिन उन्होंने पूरे वक्त की नज़ाकत को समझा, और न केवल वक्त की नज़ाकत को समझने के साथ उन्होंने ऐसे कदम भी उठाए ताकि आने वाले दिनों में वो और भी युवतियों के साथ इस प्रकार का कदम ना उठाए। खुद वो पीड़ित जो महिला है वो थाने पहुंची, थाने में जाके पूरी आपत्ति सुनाई, पूरा उन्होंने बताया कि किस तरीके से तो उनको मजदूरी के नाम पर घर ले जाया गया, उसके बाद उनके साथ गलत हरकतें की गई, दुष्कर्म किया गया, उसका फिर धर्मांतरण की कोशिश की गई। देखिए चूंकि ये मामला जोबट से है, तो ऐसे में ये मान के चला जा रहा है जब पुलिस पूछताछ करेगी तो ये आगे भी इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं कि जो ये तमाम जो गिरोह काम कर रहा है, क्या वाकई इसने पहले भी इसी प्रकार से किसी अन्य युवतियों के, आदिवासी महिलाओं के साथ इसी प्रकार से हरकत करी है, क्या इनसे पहले भी किसी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है, क्या इससे पहले भी कोई धर्मांतरण करवाया है। ये तमाम जो चीज़ें जांच के बाद सामने निकल के आएगी। पुलिस तमाम जो है टीम बना के युवकों की धरपकड़ की बात भी कर रही है। आने वाले दिनों में इसमें कई खुलासा होता हुआ हमें दिखाई देगा। बिल्कुल अतुल, धरपकड़ की बात भी लगातार पुलिस कर रही है और इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों को, 2 आरोपी तो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन एक फरार है, उनको भी जो आरोपी है उसको भी पुलिस जल्दी गिरफ्त कर लेगी। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने का। हमारे साथ संवाददाता राकेश भी लगातार जुड़े हुए। राकेश, आपके पास आते हुए इस पूरे मामले में हमने देखा कि एक्शन लगातार लिया जा रहा है, लेकिन राकेश जरा ये भी आप जानकारी दीजिए, जो ये आरोपी है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 2 आरोपी, क्या इनके खिलाफ पहले भी कोई प्रकरण, कोई मामला दर्ज है? जी, आपको बताना चाहूँ कि लव जिहाद के पहले किस्से हमें सिर्फ शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलते थे, लेकिन आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जैसे क्षेत्र के अंदर लव जिहाद के मामले सामने उजागर होना कहीं न कहीं जिला प्रशासन के पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुकी है। और रही बात इन तीनों अपराधी के लिए, तो इनकी पुलिस पूरी हिस्ट्री खंगाल रही है कि इनके ऊपर पूर्व में कोई ऐसे मामले दर्ज रहे या नहीं रहे। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं इसमें से एक व्यक्ति है इमरान, उसके ऊपर शायद से पूर्व में से कोई घटनाक्रम दर्ज हो चुके हैं, पुलिस उसकी जानकारी भी निकाल रही है। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। उस आरोपी को भी जो फरार है उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन तीनों से सख्ती के साथ पुलिस जांच पड़ताल करेगी।